इंस्पेक्टर विजय थाने के रिकॉर्ड रूम में बैठे हुए किरत दुर्घटना केस की फाइल पढ़ते हैं। तभी उनको ऐसा लगता है कि कोई खिड़की के बाहर से उनको छुपकर देख रहा है। वो उठकर खिड़की के पास आते हैं पर कोई दिखाई नहीं देता। वापस आकर वो जैसे ही कीरत सिंह की फाइल देखने लगते हैं, अलमारी के ऊपर से एक फाइल नीचे गिरती है। वो उठकर उसे वापस अलमारी में रखने को होते हैं, तभी उनकी नजर उस पर लिखे पर जाती है। उसे पढ़ते ही उनकी आंखों में चमक आ जाती है। वो फौरन उस फाइल को लेकर पुलिस जीप में कहीं निकल जाते हैं। अगले दिन वो सरपंच सुरेंद्र सिंह की हवेली पर जाने के लिए निकलते हैं। वैसे ही उनकी नजर थाने के बाहर की दीवार से सटे एक आदमी पर पड़ती है। वो इंस्पेक्टर विजय को देखकर अपना मुंह दीवार की तरफ छिपाकर खड़ा हो जाता है। इंस्पेक्टर विजय उसे नजरअंदाज कर सीधे निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद वो आदमी भी तेजी से कहीं चला जाता है। ठाकुर सुरेंद्र सिंह की हवेली का दृश्य। पुलिस की जीप सीधी ठाकुर सुरेंद्र सिंह की हवेली पर जाकर रुकती है। काफी आलीशान हवेली थी उनकी। कुछ देर में ही सुरेंद्र सिंह और चंदन सिंह उनके सामने आकर बैठ जाते हैं। कहिए इंस्पेक्टर साहिब, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? ठाकुर सुरेंद्र सिंह विजय से बोलते हैं। इंस्पेक्टर विजय चारों तरफ देखते हुए, काफी आलीशान हवेली है ठाकुर साहब आपकी। जो भी है आपके सामने है इंस्पेक्टर साहब। कुछ अपनी मेहनत, कुछ बुजुर्गों का आशीर्वाद और बाकी गरीबों की दुआ है। हमें पता है आजकल आप एक केस की छानबीन में लगे हैं। ठाकुर साहब दोनों हाथ उठाते हुए बोले, हाँ ठाकुर साहब, आपने सही कहा। उसी केस ने मुझे बुरी तरह उलझा कर रख दिया है। पर इस वक्त में उस केस के लिए नहीं बल्कि एक और केस के सिलसिले में आपसे मिलने आया हूँ। एक और केस? जल्दी बताइए इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक जरूरी मीटिंग में भी जाना है। यदि आप 5 मिनट लेट हुए होते तो मैं मिलता ही नहीं आपको यहाँ। ठाकुर साहब आश्चर्य से चौंकते हुए बोले, जी हाँ ठाकुर साहब, बस 10 मिनट लूंगा, फिर चले जाइएगा आप। दरअसल उसी दूसरे केस के संबंध में आपकी मदद की जरूरत आ पड़ी। कहिए, हमें कानून की मदद करके खुशी होगी। ठाकुर साहब, आप विनोद नाम के किसी आदमी को जानते हैं? विनोद? इंस्पेक्टर विजय के मुंह से ये नाम सुनते ही चंदन और वो दोनों चौंक पड़ते हैं। हाँ ठाकुर साहब, विनोद। वही विनोद जो आपके सागौन वाले व्यवसाय में आपका अकाउंटेंट था। चंदन ये नाम सुनकर कुछ परेशानी में पड़ जाता है। इंस्पेक्टर विजय उसकी परेशानी भांपकर फिर बोलते हैं, क्या हुआ चंदन जी? आप ये सुनकर यकायक घबरा क्यों गए? नहीं नहीं सर, घबराया नहीं। दरअसल, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं। उनकी ये बातें सुनकर ठाकुर सुरेंद्र सिंह बीच में ही टोकते हुए इंस्पेक्टर विजय से बोले, विनोद हमारे यहाँ करीब 4-5 साल पहले काम करता था। शिरपू में तो कुछ समय उसने ईमानदारी से काम किया, पर बाद में अपनी हरकतों से हमारा नाम खराब करने पर उतर आया। इसलिए उसे हमने निकाल दिया था। नाम खराब मतलब? उद्धरण चिन्ह। देखिए इंस्पेक्टर, बात ये है कि हमारा सागौन का बहुत बड़ा व्यवसाय है। बड़ी मेहनत से हमने उस बिजनेस को बढ़ाया था। लेकिन विनोद, जिस पर हमने इतना भरोसा किया, हमारे पीठ पीछे वो लकड़ी की कालाबाजारी करने लगा। ये काम वो अवैध तरीके से रातों रात करता। एक बार जब हमारा ट्रक पकड़ाया तो पुलिस ने मेरे बेटे चंदन को गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि सब कुछ यही संभालता था, इसलिए पुलिस का शक पहले मालिक पर ही गया। पर जब जांच में सब कुछ साफ हुआ तो पुलिस ने उसे पकड़कर अंदर कर दिया और मेरे बेटे के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। इसको छोड़ दिया। विनोद पर केस भी चला था। उसे 3 साल की सजा भी हुई। जेल से छूटकर जब वो हमारे पास वापस आया तो हमने उसे फिर काम नहीं दिया। वो चला गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। कहाँ चला गया? हमें क्या करना इंस्पेक्टर साहब ये जानकर? गया होगा कहीं भी। भाड़ में जाए। हमारा नाम खराब किया था उसने, इसलिए हमने उसे दोबारा नौकरी पर नहीं रखा। मैं विनोद के माता पिता से मिल चुका हूँ। बहुत गरीब लोग हैं वो। उनका कहना है कि विनोद ईमानदार था। उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। उसे आप लोगों ने ही फंसाया था।
कुछ भी बोले जा रहे हैं अब इंस्पेक्टर। देखिए हम लोग खानदानी लोग हैं। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो बेईमान था। शुरू में तो उसने ईमानदारी से काम किया पर बाद में उसके मन में लालच आ गया। मैंने जो देखा सुना और पढ़ा है ठाकुर साहब उसी आधार पर बोल रहा हूँ। और किस खानदान की बात कर रहे हैं आप? आपके खानदान के चर्चे तो पूरे गांव में होते हैं। आपके बेटे ने जो नाम किया है आपके खानदान का उससे भली भांति परिचित हूँ मैं। इसलिए आप ये बातें ना करें तो ही अच्छा होगा। लोगों का क्या है इंस्पेक्टर, वो तो कुछ भी बोलते हैं। किसी की सफलता पचती नहीं उन्हें। हमारा नाम कितना है ये आप नहीं जानते। लाखों रुपए गरीबों को दान करता हूँ हर साल। ये नहीं बताया आपको लोगों ने। किसी ने जरा सा कुछ कह दिया तो आप आ गए हम पर उंगली उठाने। ठाकुर साहब मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा। विनोद 2 साल पहले रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था, जिसका आज तक पता नहीं चला। ये रही विनोद मिसिंग केस की फाइल। उसके माँ बाप ने इसकी रिपोर्ट भी लिखाई थी उस समय, पर लाख कोशिशों के बाद भी उसका पता नहीं चल सका। तो आपका क्या मतलब है उसे हमने गायब करवाया? हमने तो उसे उसी दिन मना कर दिया था जब वो दोबारा हमारे पास आया था। उसके बाद वो कहाँ गया हमें पता नहीं। और ना ही हमें इससे कोई मतलब। उसके माता पिता का कहना है कि वो उस रात को आपके यहाँ जाने का कहकर घर से निकला था। तब से वो लौटकर ही नहीं आया। पुलिस ने काफी छानबीन की पर उसका कुछ पता नहीं चला। बाद में उन्होंने उसकी मिसिंग केस की फाइल बंद कर दी। या शायद आपने बंद करवा दी। आप जो मुंह में आ रहा है कुछ भी बोले जा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। हम कानून की इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी इल्जाम लगाओ हम चुपचाप सुन लेंगे। आप जा सकते हैं। कोई सबूत है आपके पास कि उसे हमने गायब करवाया? पहले सबूत लाइए फिर बात कीजिए। मैं बहुत ही व्यस्त आदमी हूँ। आपकी फालतू की बातों के लिए समय नहीं मेरे पास। मुझे एक मीटिंग में जाना है। अरे कल्लू गाड़ी निकालो, वैसे ही बहुत लेट हो गए हम आपके चक्कर में। आप जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। इतना कहते ही ठाकुर साहब और चंदन उठकर चल दिए। इधर इंस्पेक्टर विजय कुछ और ही सोच रहे थे। ठाकुर साहब में मुंह से कल्लू का नाम सुनकर इनके चेहरे पर चमक आ गई। वो भी उठकर वहां से चल दिए।